फेयरवेल ना। फेयरवेल का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? फेयरवेल का सीधा अर्थ यही होता है ना, अंत समय। टीचर्स का काम होता है कि बच्चे का मोटिवेट, बच्चे को इस तरह मोटिवेट कीजिए जो बच्चे जाए एग्जाम देने एकदम मन से लिख कर आए और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लेकर आए। क्या हम लोग अगर सीधे जाने तो हम तुम्हें विदा तो नहीं कर रहे हैं, तुम विदा भी होने लायक नहीं हो, अभी ऊपर बचा हुआ है, अभी उम्र है विदा होने का ना, ये उम्र हो गया नहीं हुआ है ना। चलिए, तो बात है यहाँ पर एग्जाम की, क्योंकि जीवन में अभी तक आप लोगों ने कोई हेलो अभी तक आप लोगों ने जीवन में एग्जाम नहीं दिया। ये एग्जाम जो है लाइफ का आपका पहला एग्जाम है, वो भी बोर्ड परीक्षा। ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ये कोई सामान्य एग्जाम नहीं है। यहीं से आपकी शुरुआत होते है ना। एक पौधा को जब रोपा जाता है ना तो वो अंकुरित होता है, बायोलॉजी के नियम से पहले अंकुरित होता है, फिर एक वृक्ष बनता है। क्या तो उसी तरीके से सबसे पहला ये जो आपका बीज बोने जा रहे हो मैट्रिक में, ये ध्यान रखना। आप सालों भर अपने आप के अंदर बहुत मेहनत की हो, हल्का मेहनत नहीं है, आप खूब तपस्या किए हो। आपको हमारे कोचिंग संस्थान में आप बताइए कि आपको क्या पढ़ाई बेहतर मिला या नहीं मिला? पढ़ाई बेहतर मिला? तैयारी कैसा हुआ? एग्जाम का तैयारी आपका लगभग 3 महीनों से इतना ज्यादा करवाया जा रहा है कि अगर कोई कमजोर से कमजोर जगह आ हर से ठीक से नहीं आता है, वो बच्चा अगर इतना बार परीक्षा दे तो बच्चा आराम से पास कर जाएगा। तो तुम लोग तो 9वां 10वां से पढ़ रहा होगा मन लगा, तुम लोग क्या पिछले साल का 471 नंबर हमारे कोचिंग का सबसे हाईएस्ट नंबर है, जो लैपटॉप विनर ऋतिक कुमारी, क्या इसका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा तुम लोगों से? टूटना चाहिए। ये रिकॉर्ड कोई बड़ी चीज नहीं होती है, देखिए मार्क्स कोई बड़ी चीज नहीं होती है, मार्क्स लाने के लिए तपस्या करना पड़ता है। और ये जो तुम साल से कर रहे हो ना, ये पिछले 10 सालों से जो कर रहे हो वो तपस्या ही तो है। तपस्या का अर्थ ये थोड़ी ना कि ऋषि मुनि के तरफ बैठ कर जप करने के लिए ध्यान कर रहे हैं, वो तपस्या नहीं। तपस्या का सही मतलब होता है मेहनत, जो तुम लगातार करते आ रहे हो। तुम्हारे गार्जियन का तुम पर बहुत भरोसा है। तुम्हारे गार्जियन सोचो, छोटा मोटा बात नहीं है, इतना ज्यादा पेमेंट तुम्हारे पीछे खर्च होता है, तुम्हारा गार्जियन इतना मेहनत करता है सिर्फ किस लिए? सिर्फ नाम के लिए। उसको क्या चाहिए? सिर्फ नाम कि मेरा बच्चा बेहतर रिजल्ट लाए, कि आगे चल के जब वो चौक पर जाए हमारे गार्जियन, तो उनको बस इतना बोलने का हिम्मत हो, अमर बेटा फर्स्ट कहले है नहीं, क्षेत्र में सबसे ज्यादा नंबर ले है। देखो ये बात जब गार्जियन बोलते हैं ना, गर्व से सीना फूल जाता है। इस लेवल में आपको भी करना है, आपको भी अपने गार्जियन का मेहनत को रंग लाकर दिखाना। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग समझिए, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इतना ध्यान से अभी तक आप पढ़े हो, अब क्या है? रिजल्ट दिखाना है। रिजल्ट के लिए वही जो मेहनत जो आप शुरू से फर्स्ट डिवीजन के लिए सोच के किए, बहुत सारे देखिए लड़का लड़की में ये फर्क होता है। लड़की मेहनत करती है, लड़की का रिजल्ट आएगा ना 450 भी आ जाएगा, फिर भी वो कोना में जाके रोइत रहेगी, क्या हमारे नंबर को हमारे। लड़की का ही लक्षण होता है। और लड़कों को देखिए खाली होगा 300 आ जाना चाहिए। कितना? मतलब आप लोग इतने खुश है, लग रहा है तुम भी 300 के चक्कर में है कि इस फेरा में नहीं रहना। नंबर तभी आगे होगा, नाम तुम्हारा तभी आगे होगा जब तुम सबसे बेहतर निकलोगे। हम ये तो नहीं कह सकते हैं, या कोई नहीं कह सकता है कि कौन बच्चा बेस्ट करेगा, वो रिजल्ट डिसाइड करेगा कौन बच्चा बेस्ट करेगा। तो ये तो रह गया रिजल्ट की बात। रिजल्ट आना है, अच्छा ही आना है, नेगेटिव तो सोचना नहीं है, क्योंकि मेहनत की है, हम फर्टिसबाजी थोड़ी ना किए हैं, मेहनत की है तो रिजल्ट आएगा। हर साल से ज्यादा इस बार तुम्हारे पीछे मेरा मेहनत है, तुम लोगों का भी मेहनत हर साल से ज्यादा हम देखे, ज्यादा खर्च भी है तुम लोगों का। इसमें क्रैश कोर्स भी माफ किया गया था, सिर्फ किस लिए जानते हो? ये मेरा 2 लाख का नुकसान हुआ है सिर्फ क्रैश कोर्स माफ करने की वजह से, ये रियल नुकसान है। और सिर्फ हमको इतना ही चाहते हैं तुमसे कि तुम लोग क्या करो, क्योंकि जो कोचिंग के आगे जो सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है ऊपर में दिखेगा, हर पोस्टर के ऊपर में लिखा रहता है लाइन 100% उत्तीर्ण विद्यार्थियों का एकमात्र संस्थान, ये हमको हटाना है। और अगले साल क्या लगाना है? 100% फर्स्ट डिवीजन वाले विद्यार्थियों का एकमात्र संस्थान। बताइए ताली।
एक भी बच्चा मेरा सेकेंड डिवीजन में नहीं जाना चाहिए। एक एक विद्यार्थी का फोटो यहाँ लगना चाहिए और एक एक विद्यार्थी से एक एक किलो मिठाई लेंगे। अरे हम मान लो शादीशुदा नहीं है, हमारे अंकुश सर जी शादीशुदा है, हमारे राहुल सर शादीशुदा है, हमारे यहाँ जितने भी टीचर है सबका शादी ब्याह भेल है। तो बाल बच्चा के लिए भी चाहिए ना, आएगा खाली को मिठाई खिला दे हो जाएगा, घर वाला को बताएगा, ये भी सोचना है ना। तो चलिए ये तो रह गया बात नंबर से। अब बात करते हैं जो तुम्हारा जेन्युइन तुम्हारा जीवन है, घबराना नहीं। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा भी होता है कि रिजल्ट कम आ जाए, तुम्हारा जो अपेक्षा है कि हम इतना नंबर लाएंगे, स्कोर करेंगे, होता है नंबर कम भी आ जाता है। कम अगर आ जाता है घबराना नहीं, डरना नहीं, अंदर में असंतोष मत रखना कि हम उस लायक नहीं है। अरे एक बच्चा जब जन्म लेता है ना तो भगवान उसको कुछ न कुछ अलग हुनर देकर भेजता है। जरूरी नहीं कि तुम मैथ में तेज हो तो फिजिक्स में कमजोर हो, फिजिक्स में कोई तेज होगा तो कोई बायोलॉजी में कमजोर होगा, कोई बायोलॉजी में तेज होगा तो वो इंग्लिश में कमजोर होगा, इंग्लिश में तेज होगा तो हिंदी में कमजोर होगा। मतलब कहने का अर्थ है सबके अंदर कुछ न कुछ जो विषय वस्तु ऐसा होता है कि उसके अंदर यूनिक ज्ञान होता है और उसको उसके अंदर इंटरेस्ट भी होता है। बात समझ रहे हो? तो नंबर से मत घबराना कि नंबर मेरा कम आ गया, क्योंकि आगे बहुत आगे आप लोगों का लंबा रास्ता बचा हुआ है। आपके पास अभी 10th कंप्लीट करने के बाद में 3 भाग में इंटर का ऑप्शन आएगा। इससे पहले आपके आसपास में ऐसे लोग भी आएंगे, बोलेंगे कि बहुआ बहुत ही करवा है, पॉलिटेक्निक कर, ITI कर, आएगा। हम एक के बाद कहेंगे आपको आपके दूसरे व्यक्ति के वजह से आपको नहीं बदलना है, आपको अपने लिए सोचना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। एम जो होना चाहिए ना बच्चा का अपना होता है, इंटरेस्ट अपना ना होता है। तुम्हारा कोई दूसरा डिसाइड करेगा तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा? तुम्हारा फ्यूचर कोई दूसरा डिसाइड करेगा? नहीं, तुम्हारा फ्यूचर तुम डिसाइड करेगा कि मेरा फ्यूचर में हमको क्या करना है। ठीक, तो आपके पास ऐसे हमारा काम है कि ऑप्शन बताओ, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि हम भी नहीं जानते आपके अंदर में क्या इंटरेस्ट है। क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 10th हुआ, 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आप 10th के साथ में 10th के बाद में ITI कर सकते हैं। लेकिन ITI जो है ना, ITI आपको हेल्प करेगा, ठीक है, लेकिन वो हमेशा टेक्निकल फील्ड में हेल्प करेगा और कोई ज्यादा हायर पोस्ट आपको नहीं लेके जाएगा। वो होता है ना कि छोटा पोस्ट में जीवन बिता देगा आपको। उससे बेहतर होगा कि पॉलिटेक्निक एग्जाम के बाद बच्चा का पॉलिटेक्निक फॉर्म आता है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म अप्लाई करके अपना तैयारी कीजिए। जो फ्री बैठोगे एग्जाम के बाद, बैठना नहीं, लगातार लगे रहना, क्योंकि हम अभी तुम्हारे एग्जाम के बाद हम 6 घंटा फ्री रहेंगे, हमारे टीचर्स भी कुछ फ्री रहते हैं, वो आके आपको हेल्प कर देंगे। आपका अगर पॉलिटेक्निक निकल जाएगा तो सब समझ रहे हो 3 साल का होता है पॉलिटेक्निक, 3 ईयर्स, ठीक है। 3 ईयर्स के बाद में आप चाहते हो कि हम जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर आके काम करें, तो आप सिर्फ पॉलिटेक्निक करके आप अपना जीवन निर्वाह कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम आगे बढ़े सीनियर इंजीनियर का पोस्ट, तो आपका बीटेक करना होगा। अब बीटेक अगर पॉलिटेक्निक के बाद करोगे तो मात्र 2 साल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि नहीं, अब मान लीजिए बहुत सारा बच्चा होगा कि नहीं सर हम पॉलिटेक्निक कर देंगे तो मेरा फिर आगे चल के फील्ड हम नहीं बदल पाएंगे, ऐसा होता है कि फील्ड नहीं बदल पाएंगे। तो उसके लिए अगर आपको इस तरह का आशंका है मन में कि नहीं आगे चल के मेरा कहीं मन बदल जाए तो दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, इंटरमीडिएट में नाम लिखवाइए। बस समझ रहे हैं? तो जब इंटरमीडिएट में आप नाम लिखवाइएगा तो उसमें भी आपको 3 फेज आएगा। कितना फेज? 3 फेज। पहला फेज जो होगा आपका वो होगा आर्ट्स का, दूसरा होगा कॉमर्स का और तीसरा होगा साइंस का, ठीक है। अब बात हुआ कि तीनों में हमें क्या करना है, कैसे डिसाइड करें। तो देखिए आप वही बच्चे लीजिएगा जिस बच्चे को लगता है कि मेरे गार्जियन 10 साल समय देंगे। अब ये बात हम क्यों बोले, क्योंकि आर्ट्स से करोगे तो या तो तुम डिफेंस में जाओगे तो बिहार कांस्टेबल क्या, या छोटा मोटा पोस्ट में नहीं जा पाओगे, बट ना तुम ITI, ना तुम कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई फील्ड में जा सकते हो, ना तुम मेडिकल से संबंधित फील्ड में जा सकते हो, यानी 2 फील्ड तुम्हारा छूट गया, ठीक है। तो उससे बेटर है, बहुत बच्चा ये भी सोचेगा हम बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो बैंकिंग के लिए कॉमर्स बेस्ड है, बैंकिंग सेक्टर के लिए कॉमर्स बेस्ड है। अगर बैंक और कॉमर्स तभी लेना, देखो मेरा बात समझना ध्यान से, क्या बोलना चाहते हैं। हम लोग रूरल एरिया में रहते हैं, कौन से एरिया में? यहाँ पे हर तरह का सुविधा नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत सारा बच्चा होता है लेवे के लिए दोस्त यार के चक्कर में कॉमर्स ले लेता है, तो तैयारी नहीं होता है,
बस समझ रहे हो मेरा बात? तैयारी नहीं हुआ, अब तैयारी बढ़िया नहीं आएगा होगा तो रिजल्ट बढ़िया आएगा, रिजल्ट नहीं बढ़िया आएगा तो आगे चल के जब बीए करोगे, कभी बीए वगैरह करोगे, अकाउंट्स में, अकाउंट सेक्टर में जाओगे, तुम्हारा बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो अकाउंट्स मजबूत हो नहीं हो, तुम पिछड़ जाओगे, नहीं पिछड़ जाओगे। अपने क्षेत्र के लिए बेहतर सुविधा है क्या? तो वो साइंस सबसे बेहतर। इसलिए हम बोलते हैं कि बच्चा को थोड़ा सा भी तुम्हारे पास नॉलेज है, ठीक है, तो आप क्या ले लो? साइंस ले लो, ठीक है। साइंस में आपको लगता है कि हमारा मैथ बड़ा भारी लगे, माथा पर पीछे भारी हो गए, मैथ के नाम सुनाई, ऐसा होता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको सरकार ऑप्शन भी तो दे रहा है। आप क्या करो कि जब साइंस लो ना तो शुरुआत में नाम लिखाने समय मैथ जरूर लो, लेकिन 1 साल पढ़ लो, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, 11th का रजिस्ट्रेशन होगा ना 12th में जाने के लिए। अगर आपको लगेगा साल भर पढ़ने के बाद कि मैथ हमारा बड़ा कमजोर रह गया, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास फिर तो बचा रहेगा। मैथ रहने से क्या फायदा होता है हमको ये बता देते हैं। अगर आपका मैथ रहेगा, तुम सुना है PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट तुम्हारा रहेगा ना PCM का 50% मार्क्स अगर रहेगा तो तुम जाके टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में, यानी टेक्नीशियंस में जा सकते हो, यानी कि आप IT फील्ड में जा सकते हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में या टेक्नोलॉजी की दुनिया में बढ़ सकते हो अगर मैथ रहेगा तो, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेना है तो साइंस से करो, ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी है। अरे देखो, साइंस वाला आर्ट्स में भी घुस सकता है, आर्ट्स का भी पोस्ट छीन सकता है, साइंस वाला कॉमर्स का भी पोस्ट छीन सकता है, लेकिन ये दोनों एक कुछ नहीं कर सकता है। बात में समझ रहे हो? तो इसलिए हम कहेंगे ये आप लोग समझ आए, ये बात बेहतर से बेहतर तैयारी होगा। यहाँ पर आप जान रहे हो, हम लोग गांव के टीचर हैं, हम लोग को कोई शौक नहीं है कि महुआ हाजीपुर में जाके पढ़ाए। हमारा क्या पैसा कमाने का, हम लोग को नहीं बोलता होगा कि आप लोग महुआ में रहते सर तो बहुत पैसा कमाते हैं। पैसा कमाना तो कोई कमा लेता है, नाम कमाना बहुत बड़ा होता है। हमारा सिद्धांत है कि गाँव में रहकर गाँव के बच्चा को यहीं से पढ़ा के निकाल लेंगे। ऐसे हमारे बहुत सारे उदाहरण भी है। अब कोई 1-2 साल से टीचिंग नहीं करा रहे हम लोग, हमारा संस्था अपने क्षेत्र में 14 सालों से काम कर रहा है। यानी कि तुम्हारा जब जन्म हुआ होगा, अभी जो मैट्रिक देने वाला विद्यार्थी है, तुम्हारा जब जन्म हुआ होगा उसमें हम पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस डेवलप नहीं हुआ होगा। और इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस इतना डेवलप हो गया कि बच्चा का हरकत देख के, बच्चा का पढ़ाई का लेवल को देख के हम लोग बच्चा का फ्यूचर बता देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, जरूरी नहीं कि अभी तुम जा रहे हो तो हमेशा के लिए जा रहे हो, ये जरूरी है। अरे कुंदन कुमार या हमारा ये संस्था के जितने भी टीचर है आपके लिए कभी भी जुदा नहीं है, आपके हमेशा आपके ही रहेंगे, ठीक है। और हमको नहीं लगता कि मैथ अगर लोगे अब मैथ राहुल सर पढ़ा देंगे तो लोग नहीं आएंगे, ऐसा पॉसिबल हमको नहीं लगता है। दोसर कोचिंग का लड़का छोड़ के मैथ केमिस्ट्री मतलब मेन सब्जेक्ट में ही आता है, आए ना हुआ बड़ा अच्छा पढ़ाई, समझ रहे हो। और ये नहीं कि मुंह बड़ाई बतिया रहे हैं कि सर जी पर बड़ाई बतिया माइक पर, ये बात तो नहीं है। बात जो है वो स्पष्ट है, हम जो बोलेंगे वही आपको सब बोलेंगे। ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए। ये पहला सीढ़ी है, पहला सीढ़ी भारी लगता है जीवन में। जब चढ़ाई आता है ना तो पहले सीढ़ी भारी लगता है, उसके बाद जैसी तरफना चालू करोगे ना तो अगर बाद साए तरफ चल जाओगे, उसके बाद पता नहीं चलेगा कि तुम कितना हाई जंप कितना लॉन्ग जंप लगा दिया। बात समझ रहे हो? तो आपके हमारे संस्था की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। जाइए और झंडा गाड़ के आइए कि आने वाले समय में हमारे कोचिंग का नाम अभी तो मात्र 200-300 एक ब्रांच में विद्यार्थी है, दोनों जगह मिला के 600 विद्यार्थी है। आने वाला समय में आप लोगों के देन से, क्योंकि आप लोग ही हमारा नाक होना, देखा जाए तो नाक का हम, तो जब नाक तुम लोग हैं, नाक तुम ही लोग को डिसाइड करता है कि नाक के बचाएगा कि सुपनेखिया बनाएगा। तो हम नहीं चाहेंगे, हमको अपना नाक बहुत प्यारा है, तुम लोग के लिए बहुत मेहनत किए हैं और हमको पूरा विश्वास है कि तुम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगले साल इस क्षेत्र में जिस तरह पिछले 3 सालों से इस क्षेत्र में, ये तो नया क्षेत्र है ना, हम लोग ने 2 साल हुआ यहाँ कोचिंग, तो 3 सालों से हम लोग का इस क्षेत्र में लगभग पूरा नाम चल रहा है। आने वाले समय में हमारा ये पूरा विश्वास है कि तुम लोगों का देन से, विद्यार्थियों के देन से ये क्षेत्र में सबसे टॉप मोस्ट अगर कोचिंग रहेगा तो ये KK स्पीड क्लासेस ही रहेगा। धन्यवाद।